हेलो। तो जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ मैं वीडियो डालती हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम वाचन करने जा रहे हैं प्रकरण 2 का निर्गुण धारा ज्ञान सही शाखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुल्हा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीर हुआ। कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता न दबा सकें। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पढ़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी करते थे और जुलाहों का काम भी करते थे। कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं। उसका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी कबीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो गए थे। अतः उस दिन जबकि रामानंद जी को बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा कि रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। उससे जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुए, पर आगे चलकर कबीर ने रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उसकी प्रवृत्ति निगुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद को स्थूल रूप कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुधर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम नाना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का परम है आना। सारांश यह है
कि जो ब्रह्म हिंदुओं को विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढेर पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उनकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थ किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी ब्रह्मवाद के साथ सूफियों में भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव में अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उस उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा और दया आदि गुणों का आरोप हो जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, न यह सृष्टि न सिर जनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उभवा, बचन न आही शरीरा। थूल अथूल पावन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे अपह्यु देव अपह्यु पाती, अपह्यु देव अपह्यु पाती, अपह्यु कुल अपह्यु है जाति। और कहीं सोपाद ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजन दोए। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजन दे। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्गी की जहाँ तक बातें हैं, वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया जीव ब्रह्म तत्त्वमासी। 8 मैथुन अष्ट मैथुन, 8 मैथुन मतलब अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसे कि प्रसिद्ध कुल पढ़े लिखे न थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्समी इनके उपदेशा, ई उपसीद कहे संदेशा। जग बालिक ओ जनक संवादा, दात ते कहे रास सवादा। यही तक नहीं, वेदांती के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते, गहना इन मह भाव न दूजा। कहन सुनन को दृढ़ करी, थापिन इक निमाज इक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्य के कुल सांकेतिक शब्दों, जैसे चांद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, ओद, कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे, जो सामान्य जनता में बुद्धि पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में चहु, किया घर एक, मन का चिंता तब भय, कछु पुर बिला लेख। आकाशे मुखी ओधा कुआं, पतले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा, पीवे बिरला अधि विचारी। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वो मुसलमान को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा हरत है, राति हनत है गाय। यह तो खून यह बदंगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं,
अहमक कहत हमार बड़न किए, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिए। बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पथ चलाया। उपासना के ब्रह्म स्वरूप का आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधान देने वाले पंडित और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना निधि के कारण मनुष्य को जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उसकी बाड़ी बराबर करती है। यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारी पूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे, है कोई गुरु ज्ञानी, जगत माह उलट वेद बुझे, पानी मह पावक बरे, अंधहि आँखियन सूझे, गाय तो नहार को धरी खायो, हरिना खायो चीता, अथवा नया बिच नदियाँ डूबत जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुयुक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही है, जो नई ना होने पर भी भाग्य वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अनुयुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी, प्रियतम या मशूक मानकर हृदय में उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसकी कबीर दास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं उन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुयुक्तिवादी, और कहीं स्वामी या मालिक जैसे। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अथवा साईं के संग ससुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना 4 मिल लगन सुधाई, जना 5 मिल मारो छाई, भई विवाह चली बिन दुल्हा, बाट जात समधि समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि उसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। इसी से भी प्रभात डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां में कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां उनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल संवत 1575 में माना जाता है। इसके अनुसार उनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की बाड़ी का संग्रह उनके शिष्य धर्मादास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु ने अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब पता लगा है, संवत 1561 में लिखी है। कबीर की बाड़ी संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है कबीर की बाड़ी? संग्रह बीजक, जिसके 3 भाग किए
कौन कौन से देखिए। रमैनी, सबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व हिंदू मुसलमान को फटकारा, संसार की अन्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असरता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहे में है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो के गीत की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य भाषा ब्रज भाषा भी अस्वीकृत काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए। हो बाली कब देखोगी तो ही, अनहिस अतुर दर्शन करगी ऐसी स्वैपी मोही, नैना हमारे तुमको चाहे रति न माने हासी, विरह अग्नि तन अधिक